गोल का मतलब ही है लक्ष्य, और गोल प्रैक्टिस सेंटर था हमारा पहले। लक्ष्य अभ्यास केंद्र है ये, जहां आपके लक्ष्य के लिए अभ्यास कराया जाए, ऐसा केंद्र का चयन। तो टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन कि हर बच्चा जो अपने लक्ष्य का निर्धारण करे, उसके लिए उस लक्ष्य के निर्धारण करते हुए जो टैलेंटेड बच्चे हैं, अपने आप को आजमाना चाहते हैं, उन बच्चों को हम सर्च करते हैं और सर्च करने के बाद उन्हें रास्ता दिखाते हैं, वहाँ तक पहुँचाते हैं। इसलिए गोल्ड टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन इसका नाम रखा है। जो बच्चे गोल्ड टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन के माध्यम से क्वालिफाई करते हैं, उन्हें अवार्ड दिया जाता है अलग अलग तरीके से, ताकि उनका प्रोत्साहन बढ़ा रहे। पहले से ही चलता आ रहा है। जो फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं, जो चैलेंज्ड बच्चे हैं, ऐसे बच्चों को हम लोगों ने पहले से भी दिया है। जो गरीब मेधावी बच्चे हैं, इन्हें हमने स्कॉलरशिप दिया है। बच्चों को जब प्राइज़ दिया जाता है, लैपटॉप, टैब, बैग, घड़ी, ये सारी चीज़ें, तो बच्चों में उत्साह बड़ा स्वाभाविक है। और जितने नमस्कार, न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ साक्षी झा। बिहार में अगर बच्चों को अच्छी पढ़ाई, वो भी अगर आप फाइनेंशियली, अगर आपकी कंडीशन ठीक नहीं है, ऐसी स्थिति में बच्चों की पहली पसंद जो है वो गोल इंस्टीट्यूट होती है। ऐसे में गोल इंस्टीट्यूट की तरफ से अब 2024 और 25 का सेशन जो है, इसके तहत गोल टैलेंट सर्चिंग एग्ज़ाम जो है, इसका 2024-25 का अभी लॉन्च किया गया है। इसको लेकर बातचीत करेंगे। हम साथ मौजूद है गोल इंस्टीट्यूट के मैनेजिंग डायरेक्टर, इनसे बातचीत करेंगे। विपिन जी, इस बार 2024-25 के सेशन में क्या खास रखने वाले स्टूडेंट्स के लिए? गोल्ड टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन पिछले 26 वर्षों के संस्थान में 16 वर्ष से कंडक्ट किया जा रहा है और बड़ा सक्सेसफुल रहा है। इस एग्जामिनेशन के माध्यम से वैसे छात्रों को मौका दिया जाता है जो क्लास 6, 7, 8, 9, 10th में या 11, 12th में पढ़ रहे हैं और वो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में अपीयर होना चाहते हैं, एक बेहतर प्रोफेशनल कोर्स करना चाहते हैं, उसके लिए तैयार होना चाहते हैं। तो तैयार करने वाले बच्चों के लिए शुरुआत दौर से ही उसे उस लेवल पे प्रिपरेशन और सोच मेंटेन करने के लिए गोल्ड टैलेंट रिसर्च एग्जामिनेशन आज से 16 साल पहले शुरू किया गया था। तो उन बच्चों को 2 फेज में एग्जामिनेशन लिया जाता है। पहला प्रीलिम्स है और दूसरा मेन एग्जामिनेशन है। प्रीलिम्स का जो एग्जामिनेशन है वो इस बार थोड़ा पैटर्न चेंज है। इस बार हम ऑफलाइन में भी हैं और ऑनलाइन में भी है। ऑफलाइन उन बच्चों के लिए जो स्कूल में है, एक स्कूल मोड होगा, वो अलग अलग स्कूल में अलग अलग टाइम पे होना है। ऑनलाइन जो बच्चे दूर दराज में हैं, नहीं आ सकते हैं कहीं पे हमारे सेंटर्स पे, तो वैसे बच्चे ऑनलाइन भी दे सकते हैं। और जो भी प्रीलिम्स से क्वालिफाई करेंगे बच्चे, इन्हें मेन के लिए फिर एक साथ ऑफलाइन टेस्ट लेना है, ताकि बच्चों के एग्जामिनेशन बिल्कुल कदाचार मुक्त हो, ट्रांसपेरेंट हो और ऑफलाइन भी होगा। और मेन कुल मिलाकर मेन जो होना है वो सिर्फ ऑफलाइन होना है। तो इस ऑफलाइन का जो मकसद है वो ये है कि पेन पेपर पे जो बच्चों की फीलिंग है वो आए, क्योंकि मैक्सिमम एग्जामिनेशन पेन पेपर का है, OMR फिलिंग करने का है। हमने देखा है विगत सालों में कि छात्रों के पास नॉलेज है बट वो OMR अच्छे से नहीं फिलअप करते हैं। तो हमारे संस्थान की ये सोच है कि बच्चे जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, चूँकि 140 करोड़ पॉपुलेशन है हमारे भारत का, और बिहार जैसे राज्य जहाँ 14 करोड़ से ज़्यादा पॉपुलेशन है, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, वैसे तो 6 राज्यों में हम इस काम को कर रहे हैं, पिछले साल भी हमने किया था। तो हमारी कोशिश है कि ओवर पॉपुलेटेड कंट्री में बच्चे, जब कॉम्पिटिशन, बड़ा स्वाभाविक है यहाँ पे कि कॉम्पिटिशन आएगा, तो कंपटीशन में आने से पहले उन्हें उस लेवल पे प्रिपेयर कर रहे हैं। अचानक कंपटीशन उनके दिमाग में नहीं आना चाहिए कि वो घबरा जाएं, डर जाएं, तनाव में आ जाएं और कोई गलत कदम उठाएं। तो यदि बच्चों को नर्चर करते समय धीरे धीरे स्लोली उस कंपटीशन का रहस्य सिखाया जाए, कंपटीशन कैसे और किस अंदाज में होता है और क्या इसके रिजल्टेंट आते हैं, इसकी शुरुआत से ही अगर बच्चों में थोड़ी ट्रेनिंग दी जाए तो वो एक बेहतर विकल्प और रिजल्ट के रूप में आता है। और ये मैंने पहले के दिनों में मैंने देखा है। जो बच्चे गोल्ड टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन के माध्यम से क्वालिफाई करते हैं, उन्हें अवार्ड दिया जाता है अलग अलग तरीके से, ताकि उनका प्रोत्साहन बढ़ा रहे। उस प्रोत्साहित बच्चों से हम उम्मीद कर सकते हैं कि आने वाले समय में एक अच्छा परिणाम लेकर आएगा, उनके पेरेंट्स के लिए, उनके टीचर्स के लिए, अपने समाज के लिए, सबके लिए वो एक धरोहर बन जाएंगे। आपने ये भी कहा है कि जो हैंडीकैप स्टूडेंट्स हैं उन्हें फ्री एजुकेशन दी जाएगी। ये पहले से ही चलता आ रहा है। जो फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं, जो चैलेंज्ड बच्चे हैं, ऐसे बच्चों को हम लोगों ने पहले से भी दिया है। जो गरीब मेधावी बच्चे हैं, इन्हें हमने स्कॉलरशिप दिया है। और ऐसे बच्चे एक दो नहीं, कई बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने प्रोफेशनल डिग्रियां ली हैं और अभी वो स्थापित है, एक समाज में स्थापित डॉक्टर, इंजीनियर के रूप में हैं। बहुत सारे बच्चे, चूँकि हम तो मेडिकल की तैयारी कराते हैं, इंजीनियरिंग की तैयारी कराते हैं, लेकिन कई बच्चे ऐसे हैं जो सिविल सर्विसेज, लॉ प्रोफेशनल, ऐसे
कोर्सेज़ को भी करते हुए, मतलब ऐसे एग्जामिनेशन को भी क्वालिफाई किया है और उस जगह तक पहुँचे हैं, वो आकर हम लोगों को बताते हैं कि गोल्ड टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन से मुझे क्या फ़ायदा मिला, और ये हम लोगों के लिए प्रोत्साहन होता है। हम लोग उसी लेवल पे लेकर अपने इस एग्ज़ामिनेशन को कह सकते हैं कि संजीदगी के साथ लेकर हम समाज में जाते हैं, और ये मेरा सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो हम पिछले 16 साल से निभा रहे हैं। बच्चों को जब प्राइज़ दिया जाता है, लैपटॉप, टैब, बैग, घड़ी, ये सारी चीज़ें, तो बच्चों में उत्साह बड़ा स्वाभाविक है। और जितने बच्चे मेंस में हमारे पास क्वालिफाई कर रहे हैं, पार्टिसिपेट करते हैं, मैक्सिमम वो करते हैं, उन्हें मेडल और सर्टिफिकेट ज़रूर दिया जाता है। ये मेडल सर्टिफिकेट उनके लिए बहुत बड़ा मोटिवेशन है और इंस्पिरेशन है, जो लेकर बच्चे आगे पढ़ाई करते हैं और अच्छा रिजल्ट लाते हैं। इसका सेंटर कहाँ पे, जो ये एग्ज़ाम की बात करें, इसका सेंटर कहाँ? तो पहला जो प्रीलिम्स एग्ज़ाम हो रहा है वो तो स्कूल बेस्ड है। तो स्कूल में अलग अलग टाइम के साथ वहाँ जाएंगे, वहाँ से बच्चों का चयन करेंगे। जो बच्चे इंटरेस्टेड हैं, जो बच्चे इसमें आना चाहते हैं, उनको उस लेवल पे जागरूक भी किया जाएगा कि क्यों देना चाहिए एग्ज़ामिनेशन, क्या ज़रूरी है OMR और बाकी पेन पेपर के एग्ज़ामिनेशन का। इतने बच्चों के बीच में जब आप एग्ज़ाम देते हैं और आप कहाँ हैं, उसकी पोजीशनिंग आपको पता चलता है, तो ये कैसे आपको आगे के समय में फ़ायदा करता है। ये सारे मोटिवेशन के साथ, ये सारे जागरूकता के साथ हम लोग स्कूल में पहले जाएंगे। उसी के साथ जो अक्टूबर में 22 अक्टूबर को हमारे यहाँ तय हुआ है कि जो बच्चे दूर दराज से भी ज्वाइन करना चाहते हैं, जैसे दूसरे स्टेट से, 6 ही स्टेट के सिर्फ बच्चे नहीं सिर्फ आते हैं, और भी स्टेट से आते हैं, तो दूर दराज के बच्चों के लिए हमने रखा है कि 22 अक्टूबर को वैसे बच्चे जो यहाँ के सेंटर से या जहाँ तक हम लोग नहीं पहुँच पा रहे हैं, वहाँ बच्चे भी हमारे इस एग्ज़ामिनेशन में भाग ले सकते हैं। मोस्टली बच्चों को ये भी लगता है कि ये इंस्टीट्यूट सिर्फ मेडिकल और इंजीनियरिंग क्षेत्र के लिए तो हमारा जो प्रयास है वो किसी कोर्स के लिए स्पेसिफिक नहीं है। जिन बच्चों को मेडिकल इंजीनियरिंग की तैयारी करनी है और अगर उनके चयन में गोल आता है, तब हम गोल के तरफ से उन्हें स्कॉलरशिप, बाकी सारी चीज़ें यहाँ भी प्रोवाइड करते हैं। कोई भी बच्चे आ सकते हैं, किसी स्ट्रीम की का सपना देखने वाला बच्चा आ सकता है, वो डॉक्टर, इंजीनियर, IAS, IPS जो भी बनना चाहता है वो आ सकते हैं, क्योंकि कंपटीशन को सिखाने का मकसद है गोल्ड टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन, न कि गोल्ड इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेने की प्रक्रिया है। बाकी ठीक है, बहुत सारे बच्चों का क्वेरी रहता है कि उसी तरीके का एग्ज़ाम है जैसे बाकी इंस्टीट्यूट का होता है, बट इस इंस्टीट्यूट का एक शुरू से ही अलग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो रही है और जिस तरीके से हम काम किए हैं कि बच्चे जो हमारे गोल्ड टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन के माध्यम से चयनित होते हैं, जिन्हें पुरस्कृत किया जाता है मंच पे, जिनका उत्साह, मोटिवेशन जिन्हें बढ़ाया जाता है, ये उनका चॉइस है कि वो गोल को सिलेक्ट करते हैं या किसी और संस्थान को सिलेक्ट करते हैं। जहाँ भी करेंगे, जिस जगह पे करेंगे, उसमें कोई आपत्ति गोल को नहीं होती है। हमारा जो मकसद है कि पढ़ने वाले, सपने देखने वाले बच्चे को रास्ता दिखाना, उसे उत्साहित और प्रोत्साहित करना और सही रास्ते पे चलने का उसे लेसन देना। फॉर्म भरने की डेट कब से शुरू होगी और कब तक चलेगी? 22 तारीख के बाद हमारा फॉर्म भरने का सारा प्रक्रिया शुरू हो जाएगा, लेकिन ऑनलाइन आज के बाद से हमारे शुरू हो रहे हैं। 22 जुलाई के बाद हम लोग वो सारे स्कूल के एग्ज़ामिनेशन भी कंडक्ट करना शुरू कर देंगे। अलग अलग स्कूल में अलग अलग तिथि में होगा, लेकिन फाइनल एग्ज़ामिनेशन एक ही तिथि में होना है। जैसे कंपटीशन होता है, सारे सेंटर्स एक साथ एक टाइम पे ओपन होगा, एक टाइम पे ही एग्ज़ामिनेशन लिए जाएंगे, ताकि कहीं पे वो बच्चों में किसी तरीके से चीटिंग और वो करने की संभावना ना बने, जिसके बारे में आजकल चल रहा है चर्चा। जैसे आपने नाम रखा है गोल्ड टैलेंट सर्चिंग एग्ज़ाम, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि किस तरह का टैलेंट ढूंढ रहे हैं आप, तो उनको क्या पढ़ना चाहिए, किस एग्ज़ाम को क्रैक? तो गोल का मतलब ही है लक्ष्य, और गोल प्रैक्टिस सेंटर था हमारा पहले। लक्ष्य अभ्यास केंद्र है ये, जहां आपके लक्ष्य के लिए अभ्यास कराया जाए, ऐसा केंद्र का चयन। तो टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन के हर बच्चा जो अपने लक्ष्य का निर्धारण करे, उसके लिए उस लक्ष्य के निर्धारण करते हुए जो टैलेंटेड बच्चे हैं, अपने आप को आजमाना चाहते हैं, उन बच्चों को हम सर्च करते हैं और सर्च करने के बाद उन्हें रास्ता दिखाते हैं, वहाँ तक पहुँचाते हैं। इसलिए गोल्ड टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन इसका नाम रखा हुआ है। तो ये हमारे साथ गोल्ड इंस्टीट्यूट के मैनेजिंग डायरेक्टर थे, जिन्होंने बताया कि अभी जो गोल्ड टैलेंट सर्च एग्ज़ाम होने वाला है 2024-25 में, उसमें बच्चों को किस तरीके से प्रिपेयर करना चाहिए। साथ ही इसका जो फॉर्म है वो भी आप जल्द से जल्द फॉर्म भर लीजिए, और जो फाइनेंशियली थोड़े वीक हैं उनके लिए तो ये बेहद ही ज़रूरी है कि वो अपने सपनों को किस तरीके से पूरा कर ले, और इसके लिए गोल्ड इंस्टीट्यूट आपके लिए दरवाज़ा खोले हुए है। तो आप देरी मत करिए, फटाफट फॉर्म फिल कर दीजिए। आपको ये वीडियो कैसी लगी, आपको ये जानकारी कैसी लगी, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और ऐसे ही तमाम खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहें न्यूज़ फॉर नेशन।